दोस्तों भारत में रेस्टोरेंट्स बंद होने लगे हैं। मुंबई में लगभग 20% होटल्स बंद हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि यह 50% तक आंकड़ा पहुंच सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इसकी वजह गैस सिलेंडर की कमी है या वो 7,000 करोड़ का टैक्स घोटाला या फिर मिडिल ईस्ट का युद्ध। आज हम पूरी कहानी को समझेंगे क्योंकि यह संकट अब सीधा आपकी थाली तक पहुंच सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम अपनी वीडियो को अपलोड करें तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। दोस्तों आज जिस खबर ने पूरे देश में हलचल मचा दी है यह है भारत में बंद होते रेस्टोरेंट्स। मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, पंजाब, राजस्थान, लगभग हर जगह से एक ही खबर आ रही है कि रेस्टोरेंट्स को गैस नहीं मिल रही है। लेकिन यह कहानी इतनी सीधी नहीं है, इसके पीछे 3 परतें छुपी हुई हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन है मिडिल ईस्ट में इस समय चल रहा तनाव। और इस तनाव का सबसे बड़ा केंद्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह वही समुद्री रास्ता है जिससे होकर दुनिया का लगभग 20% ऑयल और गैस गुजरता है। भारत को जो गैस कतर से मिलती है वह भी इसी रास्ते से आती है, लेकिन जब वहां तनाव बढ़ा तो जहाजों की आवाजाही धीमी हो गई और यहीं से शुरू हुआ चेन रिएक्शन। गैस की सप्लाई धीमी हुई, कीमतें बढ़ी और सबसे पहले असर पड़ा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर। सरकार को समझ आ गया कि अगर गैस सप्लाई कम हुई तो सबसे पहले घर की रसोई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सरकार ने गैस सप्लाई को 4 हिस्सों में बांट दिया। पहली प्राथमिकता दी गई घर के एलपीजी, पीएनजी और सीएनजीज को, दूसरी खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को और तीसरी इंडस्ट्रीज को, और फिर चौथे नंबर पे आते हैं होटल एंड रेस्टोरेंट्स। यानी अगर गैस की कमी पड़ेगी तो सबसे पहले असर पड़ेगा रेस्टोरेंट सेक्टर पर। सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया कि अगर आपने घर पर गैस सिलेंडर मंगवाया तो अगला सिलेंडर 25 दिन के बाद ही मिलेगा। पहले क्या होता था, लोग 48 घंटे में दूसरा सिलेंडर मंगा लेते थे। कई रेस्टोरेंट डोमेस्टिक सिलेंडर का कमर्शियल इस्तेमाल भी करने लगे थे। अब सरकार ने उस रास्ते को भी बंद कर दिया है। लेकिन यह कहानी यहां से शुरू होती है कि जब सरकार ने रेस्टोरेंट्स की जांच की तो एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया। जांच में पता चला कि देश में 7,000 करोड़ रुपए का टैक्स घोटाला चल रहा था और इसका तरीका इतना चालाक था कि कई साल तक किसी को पता भी नहीं चला। देश के हजारों रेस्टोरेंट्स एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे थे और उसका नाम था पेट पूजा। यह एक पीओएस सिस्टम था जिससे बिलिंग होती थी, इन्वेंट्री मैनेज होती थी, ऑनलाइन ऑर्डर्स आते थे, सब कुछ एक ही ऐप में। लेकिन इस ऐप में एक फीचर था डेटा डिलीट करने का और यही फीचर बना टैक्स चोरी का हथियार। अब समझते हैं कि ये गेम होता कैसे था। मान लीजिए कि रेस्टोरेंट्स ने पूरे दिन में 1 लाख रुपए की बिक्री की, ग्राहकों को बिल मिल गया, लेकिन महीने के अंत में रेस्टोरेंट मालिक ऐप में लॉगिन करता और कैश वाली एंट्री डिलीट कर देता। पैसा जेब में लेकिन रिकॉर्ड में बिक्री गायब। लेकिन जब इनकम टैक्स विभाग ने डेटा खंगाला तो सामने आया चौंकाने वाला सच। देश के लगभग 1,77,000 रेस्टोरेंट इसी सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे और जांच में पाया गया कि 13,000 करोड़ के बिल डिलीट किए गए, 19,000 करोड़ के बिल बदल दिए गए और कुल मिलाकर लगभग 7,000 करोड़ का टैक्स गायब किया गया। अब इनकम टैक्स विभाग ने 46 शहरों में जांच शुरू कर दी है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की बिलिंग खंगाली जा रही है और यही वजह है कि आजकल रेस्टोरेंट पर लगातार इनकम टैक्स की रेट पड़ रही है। तो आज जो आप खबर सुन रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है बल्कि 3 बड़ी वजहें हैं। पहली मिडिल ईस्ट का तनाव, दूसरी गैस सप्लाई की कमी और तीसरी 7,000 करोड़ का टैक्स घोटाला। तो दोस्तों अब सवाल यह है कि अगर यह स्थिति लंबी चली तो क्या बाहर से खाना मंगाना महंगा हो जाएगा? क्या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ेगा? या आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हो? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।